ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2025 प्री का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का। अब आपने सेंटेंस पढ़ा और आपने सेंटेंस में देखा नॉट ओनली बट ऑल्सो मेंशन्ड है। नॉट ओनली बट ऑल्सो आपके क्या होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस के केस में जैसे कि नीदर नॉर, ईदर और, वेदर और, नॉट मेयरली बट ऑल्सो, इनके केस में हमारे को दो चीज़ें चेक करनी होती हैं। इनके केस में जब भी सेंटेंस में लिखे हो हमें सेंटेंस को पूरा नहीं पढ़ना होता, क्योंकि इनके आसपास ही सेंटेंस में एरर होता है। तो हमें इनके केस में दो चीज़ें चेक करनी होती हैं। पहला होता है मिरर इमेज रूल, दूसरा होता है हमारा प्रॉक्सिमिटी रूल। मिरर इमेज रूल क्या बोलता है कि अगर सेंटेंस में नॉट ओनली के बाद नाउन मेंशन्ड है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन या फिर नाउन फ्रेज आएगी, ठीक है। अगर सेंटेंस में नॉट ओनली के बाद वर्ब मेंशन्ड है तो बट ऑल्सो के बाद भी सेंटेंस में वर्ब ही आएगी। अगर सेंटेंस में नॉट ओनली के बाद वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट मेंशन्ड है तो सेंटेंस में बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट ही आएगा। इसी को हम पैरेललिज्म भी बोलते हैं। उसके बाद होता है हमारा प्रॉक्सिमिटी रूल। प्रॉक्सिमिटी रूल ये बोलता है कि अगर सेंटेंस में कोरिलेटिव कंजंक्शन किन्हीं दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो उनके बाद एक कॉमन वर्ब आती है, और जो कॉमन वर्ब होती है ना, जो बाद वाला पेयर होता है उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो बाद वाले पेयर के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, और जो पहले वाला पेयर होता है जैसे कि नॉट ओनली यहाँ पे, उसके बाद चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उससे कोई मतलब नहीं होता। ये हमारा होता है प्रॉक्सिमिटी रूल। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और कोरिलेटिव कंजंक्शंस के केस में सबसे पहले हमें मिरर इमेज रूल अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा नॉट ओनली के बाद एक नाउन मेंशन्ड है, द आर्टिकल है, द आर्टिकल के बाद एक स्टाफ मेंशन्ड है, नाउन है वो, तो नाउन मेंशन्ड है। बट ऑल्सो के बाद मेरा एक प्रपोजिशन टू, मेरी एक प्रोपोजिशन है और उसके बाद एक नाउन मेंशन्ड है, ठीक है। यानी मेरा नॉट ओनली के बाद तो सेंटेंस में नाउन मेंशन्ड है और बट ऑल्सो के बाद सेंटेंस में मेरा प्रोपोजिशन और एक नाउन मेंशन्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो नहीं है। या तो मैं यहाँ पे प्रोपोजिशन लिख दूँ यहाँ पे एक, तभी एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, बट वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने सेंटेंस में प्रोपोजिशन ऐड कर दी तो मैंने सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया। मुझे सेंटेंस को मॉडिफाई नहीं, सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो इसका मतलब क्या है, मैं अपनी तरफ से तो कोई प्रोपोजिशन ऐड नहीं कर पाऊंगा, यानी मुझे प्रोपोजिशन ड्रॉप करनी होगी। अब ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो जाएंगे, यानी यहाँ से मैं 2 को ड्रॉप करूंगा और 4th पार्ट में एरर मार्क करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो इस तरह से हम एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं बिना पढ़े। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।